प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। जैसा कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस समय प्रदर्शित हो रहा है कि राजस्थान राज्य का आज तक जो वर्तमान स्थिति है वो किस तरह इस वर्तमान स्वरूप में आया। हम जब इतिहास में पढ़ते हैं विभिन्न कार्यक्रमों को, तो हमको ये पढ़ने को मिलता है कि 17 मार्च 1948 से और 1 नवंबर 1956 के बीच में 7 चरणों से गुजर कर के वर्तमान राजस्थान का निर्माण संभव हुआ। इस प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं, साथ में ही विभिन्न शासनिक प्रशासनिक जिम्मेदारियां, गतिविधियां आदि थी। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जैसा कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है इस टेबल के माध्यम से कि सबसे पहले मत्स्य संघ और मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था 17 मार्च 1948 को, और इसके अंतर्गत 4 रियासतें थीं उस समय की: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन 4 पूर्वी राजस्थान की रियासतों को मिलकर के और मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस मानचित्र में आपको ये दिखाई दे रहा है कि मत्स्य संघ इस प्रकार अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये एरिया मत्स्य संघ इन पूर्वी राजस्थान का हुआ करता था, जिसका निर्माण और 17 मार्च 1948 को प्रथम चरण के रूप में सामने आया। द्वितीय चरण के रूप में हम देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान के नाम से एक संघ बना, और जिसमें प्रथम चरण के मत्स्य संघ को छोड़ करके अन्य 9 रियासतें थीं, जिनमें आप देख रहे हैं कि बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुर, टोंक, ये 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान के नाम से जानी गईं। अब आप इनको देखोगे इसमें यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि ये जो हिस्सा था वो इधर वाला हिस्सा, जिसमें ये हिस्सा लगभग था, जो कि पूर्वी राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा। तीसरे चरण के रूप में हम देखते हैं कि संयुक्त राजस्थान नाम से एक तीसरा संघ बना, और इसमें 9 रियासतें तो उक्त ऊपर वाली थी ही पूर्वी राजस्थान की, प्लस इसमें एक और उदयपुर, जैसा कि आप देख रहे हैं, उदयपुर और हो गया था। यह 9 + 1 10 रियासतें हो गई थी संयुक्त राजस्थान में, और इसका निर्माण 18 अप्रैल 1948, ये देखिए आप, 18 अप्रैल 1948 को संभव हुआ। इस प्रकार ये तीसरा चरण कंप्लीट हो गया था। इन चरणों में हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो पहला चरण था 18 मार्च 1948 वाला मत्स्य संघ, उसमें प्रधानमंत्री शोभाराम हुआ करते थे, राज प्रमुख धौलपुर के उदयवान हुआ करते थे, और राजधानी अलवर थी, और उसका उद्घाटन M.B. गाडगिल ने किया था। दूसरे चरण जो कि पूर्वी राजस्थान है, 25 मार्च 1948 को जिसका निर्माण संभव हुआ, उसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा थे, गोकुल लाल असावा। और राज प्रमुख उस समय इन 9 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी कोटा, तो कोटा के राज प्रमुख भीम सिंह राज प्रमुख हुआ करते थे। राजधानी कोटा बनाई गई, और इसका भी उद्घाटन M.B. गाडगिल ने किया था। तीसरा, अभी मैंने आपको बताया है कि इन 9 रियासतों को मिल कर के और एक रियासत उदयपुर की मिल गई थी, तो एक संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल 1948 को, और
उदयपुर एक उस समय बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, गौरवशाली जिसका अतीत था। तो जब उदयपुर के मिल जाने से संयुक्त राजस्थान बना तो उसके राज प्रमुख हुए महाराणा भूपाल सिंह। उस तत्कालीन समय के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे उदयपुर के, और इसके प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, जिनका नाम हम विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं, सुनते हैं। और उद्घाटन के लिए, चूँकि उदयपुर एक महत्वपूर्ण रियासत जुड़ी थी, तो जवाहरलाल नेहरू को, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसके उद्घाटन के लिए आना हुआ। अब हम देखते हैं कि चतुर्थ जो चरण है उसमें 30 मार्च 1949 को जिसका निर्माण हुआ है, 30 मार्च 1949 को। और उपर्युक्त जैसे कि इस टेबल में दिख रहा है, यानी कि 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान की प्लस एक उदयपुर, और अन्य जो बड़ी बड़ी 4 रियासतें थीं, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, इन सब के मिल जाने पर और बना चतुर्थ चरण, जिसको संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इस चरण में हम आप देखते हैं कि ये स्थिति हो गई थी कि लगभग संपूर्ण राजस्थान केवल सिरोही वाले क्षेत्र को छोड़ करके और इधर मत्स्य संघ को छोड़ करके, अजमेर वाले हिस्से को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान इस चतुर्थ चरण में सम्मिलित हो चुका था। इस प्रकार ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 30 मार्च 1949 को और हीरालाल शास्त्री इस संघ के और प्रधानमंत्री बन गए थे। जयपुर के राजा मान सिंह राजप्रमुख बने और सरदार पटेल ने इस संघ का उद्घाटन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी भूमिका उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो हमें देखते हैं कि सरदार पटेल को इस चतुर्थ चरण में उद्घाटन के लिए आना हुआ, और ये इतना महत्वपूर्ण चरण था कि 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। राजस्थान जो दिवस है वो हम 30 मार्च को ही मनाते हैं, क्योंकि 30 मार्च को लगभग संपूर्ण राजस्थान एकीकृत हो चुका था, कुछ चुनिंदा रियासतों को छोड़ करके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अभी चतुर्थ चरण में मैंने आपको बताया है कि मत्स्य संघ अभी रह गया था, तो पंचम चरण 15 मई 1949 को हुआ। जैसे आप देख रहे हैं कि पंचम चरण 15 मई 1949 को। अब इस राजस्थान एसोसिएशन में उस समय उपयुक्त प्लस मत्स्य संघ, जो कि सबसे पहले 17 मार्च को निर्मित हुआ था, मत्स्य संघ भी मिल गया था। इसका मतलब कि इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र भी मिल गया था। तो इस प्रकार अब राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा केवल चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़ करके राजस्थान में सम्मिलित हो चुका था। और इस मत्स्य संघ का जो इसमें ऐसे मिलना था या विलय था, वो शंकर राव देव एक समिति बनाई थी, उसकी सिफारिश पर, यानी कि शंकर राव देव समिति, इसकी सिफारिश पर इस पंचम चरण का निर्माण या एकीकरण संभव हुआ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अब छोटी छोटी रियासतें जो रह गई थीं, जिनमें अभी मैंने आपको बताया है कि एक तो सिरोही रह गई थी, और सिरोही और अजमेर, और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से लेना देना था। तो षष्ठ चरण में जो 26 जनवरी 1950 को हुआ, उसमें सिरोही सम्मिलित हो गया, लेकिन आबू रोड को छोड़ करके सिरोही का सम्मिलित हो गया। जैसे इसमें लिख रहा हुआ है, आबू रोड को छोड़ करके सिरोही का विलय हो गया। सप्तम चरण में हालांकि आबू रोड एक महत्वपूर्ण एरिया था, और जिसमें माउंट आबू क्षेत्र, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरुशिखर, देलवाड़ा जैसे क्षेत्र हैं इस एरिया में। तो इस
को, इस एरिया को जो छोड़ दिया गया, उससे राजस्थान की जनता बहुत ही नाराज़ थी। इसलिए सप्तम चरण में, जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, उसमें अजमेर, जो कि अभी सबसे लास्ट में इसमें विलय हुआ, अजमेर, और जो आबू रोड जो षष्ठ चरण में रह गया था, आबू रोड ले लिया गया, और मध्य प्रदेश से और सुनेल टप्पा ले लिया गया, और सिरौंज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इस प्रकार ये सातों चरणों से और राजस्थान का निर्माण संभव हुआ, जो वर्तमान स्वरूप में है। उस समय 26 जिले हुआ करते थे राजस्थान में, लेकिन बाद में अन्य जिले जुड़ते गए इसमें, जैसे धौलपुर 1991 में, 12 राजसमंद, दौसा, ये 3 जिले जुड़े। 12, जैसे कि आप देख रहे हैं, 12 जो जुड़ा था वो यहाँ कोटा से जुड़ा था। 12 डिस्ट्रिक्ट ये जो वर्तमान में है, ये कोटा डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। इसके बाद राजसमंद आप देख रहे हैं, ये उदयपुर से इसका अलग हुआ था, और ये तीसरा है आपका दौसा, ये जयपुर से इसका विघटन किया गया था। इस प्रकार 3 नए जिले अप्रैल 1991 में हमारे सामने आए। इसके बाद हनुमानगढ़ 31वां जिला हमारे सामने आया, और इसके बाद 97 में करौली, और सबसे बाद में प्रतापगढ़ 33वें जिले के रूप में हमारे सामने आए। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं राजस्थान में। तो इस प्रकार ये राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। अब हम ये देखें कि राजस्थान में इन 7 चरणों से गुजरकर जो वर्तमान स्वरूप सामने आया, वो लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर वाला हिस्सा है। 33 जिले हैं। यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटें तो 7 संभाग हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 5 राज्यों से लगती हुई अंतर्राज्यीय सीमा भी है। इस प्रकार राजस्थान हमारे देश का एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य है। तो राजस्थान का परिचय एक महत्वपूर्ण आयामों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया। अब अगले टॉपिक में हम एक नया और अध्याय लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।